असम के विवादित सांसद बदरुद्दीन अजमल ने अपना इतिहास काफी बेहतरीन कलम से लिख रखा है, जिसमें पाकिस्तान से लेकर अलकायदा तक की कहानियां शामिल हैं। इसी इतिहास में इनका एक और कारनामा शामिल हो गया है। बदरुद्दीन अजमल के 6 बाल संरक्षण गृहों में फंड्स के गलत इस्तेमाल से लेकर अलकायदा तक से लिंक का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पता चला है कि असम और मणिपुर में बदरुद्दीन अजमल के मरकाजुल मारीफ के 6 बाल संरक्षण गृहों में फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया है। इनमें से एक बाल संरक्षण गृह को तो उस एनजीओ से फंड्स मिले जिसकी वैश्विक आतंकी संगठन अलकायदा से लिंक्स की जांच की जा रही है। एनसीपीसीआर ने कहा कि उसकी इंस्पेक्शन टीम को बताया गया कि इन 6 बाल संरक्षण गृह में 778 बच्चे रह रहे हैं। असम के विवादित सांसद बदरुद्दीन अजमल ने इन बाल संरक्षण गृहों की स्थापना की है। लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध उनके बायो में बताया गया है कि इसमें 1010 बच्चे रह रहे हैं। मरकाजुल मारीफ की वेबसाइट पर इनमें 1080 बच्चों के होने की बात बताई गई है। इस तरह से संस्था ने जो जानकारी दी है वो और दूसरे आंकड़े अलग अलग हैं। बाकी के 300 बच्चों के बारे में पता करना आवश्यक है। IHH नामक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ से संस्था को धन प्राप्त हो रहा है। साथ ही बच्चों की एक सूची भी मिली है जिन्हें इस धन का फायदा मिल रहा है। एक बच्चे ने भी जांच टीम से अपनी पिटाई किए जाने की शिकायत की, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ आयोग ने FIR करने की बात पर बल दिया है। एक बाल संरक्षण गृह में तो पुरुष कर्मचारियों को बच्चियों के कमरों में घूमते हुए देखा गया और वो वहाँ भी घूम रहे थे जहाँ ये बच्चियाँ सोती हैं। इन बच्चियों की प्रताड़ना की भी आशंका है। आयोग की रिपोर्ट के बाद दोनों राज्य सरकारों पर कार्रवाई का दारोमदार है। इनमें से 5 बाल संरक्षण गृह असम के धुबरी, गोलबरा और नगांव और एक मणिपुर के थोबल में स्थित है। इन सभी का नाम मरकज दारुल यातमा रखा गया है। एनसीपीसीआर ने ये भी पाया कि बीमारी होने पर बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां दी जा रही थीं। इन बाल संरक्षण गृहों को चीन की संस्थाओं से फंडिंग मिल रही है। बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी व्यवस्था नहीं की गई है। बच्चों के लिए सुरक्षा नीति, खान पान, मेडिकल और डेली रूटीन को लेकर कुछ तय मानक हैं, जिनका वहाँ पालन नहीं किया जा रहा था। आयोग ने असम और मणिपुर की सरकारों से सिफारिश की है कि जिन ग्रहों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वहां के बच्चे बच्चियों को किसी अन्य संस्थान में शिफ्ट किया जाए। साथ ही शिक्षा विभाग सरकारी फंड्स के उपयोग के डिटेल्स मांगे और जांच करे। IHH को भी बच्चों के डिटेल्स भेजे गए होंगे, इसीलिए इसकी भी जांच की जाए। इसी महीने में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल द्वारा संचालित अजमल फाउंडेशन के खिलाफ असम के दिसपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। गुवाहाटी के CPMS गुप्ता ने बताया ये मामला सत्य रंजन बोराह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद दायर किया गया था, जिसने NGO पर विदेशी फंड प्राप्त करने और संदिग्ध गतिविधियों में इसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। असम और मणिपुर में बदरुद्दीन अजमल 6 बाल संरक्षण गृह चला रहे हैं, पर बाल संरक्षण गृह चलाने के नाम पर कई बच्चियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, साथ ही कई संदिग्ध गतिविधियों को इन बाल संरक्षण गृह की नाक के नीचे अंजाम भी दे रहे हैं, जिसका खुलासा NCPCR ने किया है। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।